हम अपना दर्पण में चेहरा देखते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे ही तो दर्पण में दिखाई देते हैं ना। जैसा भी चेहरा होगा वैसा दिखाई देगा दर्पण में। कोई बूढ़ा हो 80 साल का और कहे कि दर्पण मुझे 20 वर्ष का दिखा दे, तो दर्पण कैसे दिखा सकता है? जैसे होते हैं वैसे ही दर्पण में दिखाई देते हैं। उसी तरह हमारा मन जैसा होगा इस कथा रूपी दर्पण में हम वैसे ही दिखाई देंगे। तो 7 दिनों तक देखिएगा इस कथा रूपी दर्पण में अपने मन को, कि इस कथा रूपी दर्पण में मेरा मन राम जैसा है कि रावण जैसा है। राम का अर्थ है जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में आनंद है, जिसके जीवन में मित्रता का भाव है, सदाचार है, चरित्रवान है, जिसका जीवन इतने सद्गुणों से भरा है, वो राम का रूप है, राम स्वरूप है। और जिसके जीवन में अहंकार है, भोगों की वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षा इतनी है कि सारी दुनिया का मुझे ही मिल जाए, और अपने अहंकार को भरने के लिए दुनिया को अगर नष्ट भी करना पड़े लोगों को, तो उस पर भी वो तैयार है। जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि सब कुछ मिल जाए तब भी भूख बुझे ना, वही तो रावण है। रावण कौन है? वो कोई सिंह पूंछ वाला नहीं, भयानक रूप वाला नहीं, जिसकी मानसिक स्थिति इतनी विकृत है, वो ही रावण है। तो अपने मन को देखना है 7 दिनों तक इस कथा रूपी दर्पण में, कि राम जैसा है कि रावण जैसा है, ऋषि जैसा है कि राक्षस जैसा है, सबरी जैसा है कि शूर्पणखा जैसा है। सबरी का जीवन सरल, कोई बनावटी जीवन नहीं, शूर्पणखा का जीवन बनावटी। तो जहां पर भी हमारे मन में कहीं दोष दिखे, कहीं विकृति दिखे, हमारा कथा सुनना सार्थक तभी होगा जब हम अपने दोषों को मिटाएंगे, अपने विकारों को मिटाएंगे। जितना हो सके कोशिश करो। बात इतनी सी है कि जिस कर्म को करने से, जिस आचरण से, जिस जीवन को जीने से हमारे मन में, जीवन में शांति मिले, आनंद मिले, वही कर्म करना है। और जिसमें जीवन में बेचैनी आए, दुख आए, पीड़ा आए, बंधन आए, उन कर्मों से दूर होना है, और कोई बात नहीं। लोग कहते हैं इन विकारों को क्यों छोड़े? मत छोड़ो। अगर इन विकारों के द्वारा जीवन की शांति मिलती रही है, मिल रही है, तो मैं कहूंगा विकार आपके लिए वो अच्छे हैं, विकार नहीं, वो सद्गुण है। लेकिन ऐसा होता नहीं। गलत जिंदगी जीने वाले के जीवन में शांति आती है, सही जिंदगी जीने वाले के जीवन में शांति आती है। सीधी सी बात यह है। तो जहां पर भी अपने जीवन में हम दोष देखें, अनुभव में आए कि जीवन गलत है, उन दोषों को हम मिटाए, ताकि जिंदगी का हम जो आनंद है वो ले सके, जिंदगी का जो राज है वो पा सके। और जिंदगी का राज क्या है? जिंदगी का यही राज है, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या अजीब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो दुल्हन है, और बिगड़ गई तो तमाशा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, केवल एक सपना है। देखो तो उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिंदगी एक स्वप्न है, लेकिन इतना ही है कि स्वप्न को अगर हमने सजा लिया तो जीवन का आनंद है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिसको लोग जिंदगी कहते हैं ना, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो उन्होंने जी है जिन्होंने जिंदगी का राज पाया है, आनंद पाया है, उत्सव पाया है। और वो तभी मिलेगा जब भगवान की कथा से हम जुड़ेंगे।